गुड मॉर्निंग। मैं हूं असलम सर और मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं कक्षा 9 का मैथ। सर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पूर्ण वर्ग बना हुआ है। ये पूर्ण वर्ग बनाना नहीं है, पूर्ण वर्ग पहले से बना हुआ है और ये कक्षा 9 में भी आता है, 8 में भी आता है, 7 में भी आता है, 10 में भी आता है, 11-12 में भी ये काम आता है कि पूर्ण वर्ग पहले से हो, उस टाइप के सवाल। तो सब लोग इसको ठीक से देखें। लेकिन मैं ये कक्षा 9 से लिया हूं सवाल, इसको पहले आप चेक करें। 3 पद का कोई सवाल है तो चेक करें कि किसी 2 का वर्गमूल निकल रहा है। तो देखिए इसका वर्गमूल निकल रहा है 25x² का वर्गमूल 5x होगा। 30 का तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, 9 का वर्गमूल निकलेगा। 9 का वर्गमूल होगा 3। आया समझ में? इसमें अपने मन से 2 से गुणा कर दीजिए। अब गुणा करिए इसको, 5 तिहाई 15 दूनी 30 IX। अगर 30x इसमें है, ये देखिए, तो ये पूर्ण वर्ग है। अगर ये पूर्ण वर्ग है तो लगाने का इसका तरीका है कि आप जिसका वर्गमूल निकाले हैं उसका वर्गमूल आप निकाल लें। देखिए ये 5x, 25x² का वर्गमूल कितना निकाले हैं आप? 5x। इस 9 का वर्गमूल कितना निकाले हैं आप? 3। और चिन्ह ले लीजिए इसका, जिसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है उसका चिन्ह ले लीजिए, कोष्ठ बंद करिए, होल वर्ग कर दीजिए। ये आंसर हो गया सर। आ रहा समझ में? एक और सवाल मैं यही ले रहा हूं, देखिए, मिटा दे इसको। देखिए सवाल नंबर, इसी पर एक और ले रहा हूं मैं, इसका नंबर मैं बदल दूंगा। चलिए, ये है सवाल नंबर 2। इसे लिखा है 25x² माइनस 80xy प्लस 64। इस तरह का सवाल देखिए। तो इसको भी देखिए, इसका वर्गमूल निकल जाएगा 5x, हो गया। इसका 80 का नहीं निकलेगा, 64 का वर्गमूल निकल जाएगा 8। अपने मन से 2 से गुणा करिए, 8 दूनी 16 5, इसमें y² लगाइए, y हो गया। अब हो गया 8 दूनी 16 5 80xy, है ना इसमें 80xy, ये देखिए। तो जब ये चीज इसमें है तो ये पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग है तो लगाने का तरीका हुआ, इसका वर्गमूल ले लीजिए 5x, इसका वर्गमूल ले लीजिए 8y, यहां लीजिए y, यहां नहीं, 8y, चिन्ह लीजिए इसका माइनस, कोष्ठ बंद करके होल वर्ग। आगे समझ बढ़िया से। ये थोड़ा रंगीन सवाल है, समझ में? मैं इस सवाल को यही लगा रहा हूं, इसको मिटा दूं। तो इस तरह से सवाल आप लगा सकते हैं, कई तो सवाल लगा सकते हैं इस पर। अब आप देखिए, मैं इस सवाल को लगा रहा हूं। ये देखिए प्रश्न नंबर ये 3 हो जाएगा। 45a पर 3 घात b प्लस 5ab³ माइनस 3 30 है 30a²b²। सर इसमें 2 सवाल है। क्या सवाल है? एक तो कॉमन फैक्टर है, देखिए यहां से वहां तक, क्योंकि किसी का वर्गमूल नहीं निकल रहा है, ना इसका निकल रहा है, ना इसका, ना इसका। तो पहले हम कॉमन लेंगे। तो इसमें कॉमन लीजिए 5, सबसे कम वाला कॉमन लेते हैं, क्योंकि 5 के इसमें भी भाग चला जाएगा, 5 से इसमें भी भाग चला जाएगा। अब आप कॉमन लीजिए ए बी, देखिए दोनों में ए बी है ना, ए बी कॉमन लीजिए। और अब हम घात का डिसाइड करेंगे कि घात जो है, बड़ा घात कौन है, सॉरी छोटा घात कौन है। सबसे छोटा घात लेंगे। देखिए ए पर एक घात है, ये लेंगे, और बी पर एक घात है, ये लेंगे। सबसे छोटा घात कॉमन लेते हैं, अंक में भी सबसे छोटा कॉमन लेते हैं। अब इससे भाग देंगे बारी बारी से, जो बचेगा उसको कोष्ठ में लिखेंगे। 5 से भाग दीजिए, 9 बार जाएगा। ए से ए कट गया, ए पर 2 घात बचा, क्योंकि 3 घात था, 1 घात कट गया। बी से बी कट गया सफा, 5, ये प्लस उतारिए,
5 से 5 कट गया, ए से ए कट गया, बी से एक बी कटेगा, बी पर 2 घात बचेगा। हो गया। 5 से भाग दीजिए, इसमें माइनस उतार लीजिए, 5 6 के 30, 6 बढ़ जाएगा। ए से एगो ए कट गया, एगो ए बचेगा। बी से एगो बी कट गया, एगो बी बचेगा, क्योंकि बी पर 2 घात था। अब देखिए सर, 5 ए बी हम उतार लेंगे, ये कोष्ठ में जो है ये पूर्ण वर्ग है। चेक कर रहे हैं, देखिए 9a स्क्वायर का वर्गमूल 3a लीजिए, बी का वर्गमूल बी लीजिए, बी स्क्वायर का वर्गमूल बी लीजिए, अपने मन से 2 से गुणा करिए, 3 दूनी 6ab, देखिए इसमें है, तो ये पूर्ण वर्ग हो गया। अब पूर्ण वर्ग के लगाने का तरीका है कि जिसका वर्गमूल निकल रहा है उसका वर्गमूल निकालिए, 3a क्या निकाले हैं, इसका वर्गमूल निकालिए, बी चिन्ह लीजिए उसका जिसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है, यानी 6 का, माइनस कोष्ठ बन करके होल वर्ग कर दिए। सर ये आंसर हो गया। आगे समझ में? चलिए अगले सवाल को देखें आप, इसको आप घर पर लगाएं, आप लोग जाके वीडियो देख के लगावें या अपने कॉपी देख के लगावें। ये देखिए चौथा सवाल कह रहा है यक्स पर 4 घात प्लस 2 प्लस 1 बटे यक्स पर 4 घात। बहुत आसान है, चेक किया जाए कि पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। इसका वर्गमूल निकलेगा, निकाल लीजिए, एक्स स्क्वायर वर्गमूल होगा इसका, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा 2 का, इसका वर्गमूल निकलेगा 1 बटे एक्स स्क्वायर। अपने मन से इसमें 2 से गुणा करिए, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, बचा कितना 2, 2 इसमें है, अगर 2 इसमें है तो ये पूर्ण वर्ग है। ठीक हो गया। अब लगाने का तरीका, जिसका वर्गमूल निकल रहा है उसका वर्गमूल निकाल लीजिए, इसका चिन्ह ले लीजिए, होल वर्ग कर दीजिए। इसका वर्गमूल कितना निकाले थे आप, एक्स स्क्वायर, इसका वर्गमूल कितना निकाले थे, 1 बटे एक्स स्क्वायर, चिन्ह किसका लेंगे 2 का, कोष्ठ बन करके क्या करेंगे, होल वर्ग। सवाल को आगे बढ़ाइए, एक्स का मान करड़ी में 3 दिया है, रख दीजिए। देखिए करड़ी में 3 एक्स का मान है, तो एक्स स्क्वायर करेंगे, यहां देख लीजिए, एक्स स्क्वायर करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो इसका मान हम कितना रख लें, 3 रख लीजिए, इसका भी मान कितना रख लें, 3 रख लें, कोष्ठ बन करके होल वर्ग, 3 3 के 9 1 10 बटे 3, कोष्ठ बन करके होल वर्ग, 10 का वर्ग करिए 100 होगा, 3 का वर्ग करिए 9 होगा, हो गया आंसर। और आगे बढ़ावे, भाग दे दें, 11 9 99, 11 सही 1 बटे 9, ये हो गया आंसर। यहां भी छोड़ देंगे तो भी सही है। एक सवाल और देख लीजिए, टाइम तो ज्यादा हो गया होगा, चलिए एक सवाल और देख लें। लड़कों के पास टाइम, देखिए ये देखने में छोटा बड़ा सवाल है, बड़ा है नहीं, यही लगा दे रहे हैं। देखिए ठीक से देखिए, तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा, इसका भी वर्गमूल निकल जाएगा, और दोनों के वर्गमूल के गुणनफल का दुगना ये है, देख लीजिए ठीक से। तो इसको लगाने के लिए ये ले लीजिए, एक्स माइनस वाई प्लस जेड, हो गया वर्गमूल इसका। अब फिर ये ले लीजिए, बंद मत करिए, ये ले लीजिए वाई माइनस जेड और प्लस यक्स, चिन्ह ले लीजिए इसका, प्लस बीच में, कोष्ठ बंद करिए, होल वर्ग कर दीजिए, लग गया सर। अब आप क्या करिए, y से y कट गया, z से z कट गया, घट गया, देखिए x और x जुट गया, 2x हुआ, कितना हुआ 2x, इसका होल वर्ग करिए 4x स्क्वायर, ये आंसर हो गया सर। मैं हूं असलम सर।